हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जाट मूवी ब्लॉकबस्टर निकल के सामने आई है और ऑडियंस ने इसको पूरी तरह से थम्स अप दिया है। अब क्रिटिक्स इस मूवी को थोड़ा कम आंकते हैं क्योंकि वो जनरली मसाला मूवीज जो होती है उसको कम ही रेट करते हैं। उनके लिए टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा ज़रूरी होती है, स्टोरी लाइन ज़्यादा प्रभावशाली होनी चाहिए। तो वो सब इस मूवी में नहीं है। प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है, मसाला मूवी है। अब ऑडियंस के लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके फिल्म में आपकी एक्शन सीक्वेंस अच्छी हो, आपका आपके जो एक्टर्स है उसका स्क्रीन प्रेजेंस दमदार हो, और जितने भी और एक कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन वो अच्छा हो, तो लोगों को बड़ा मजा आता है। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट था ये था, नॉर्थ के जो एक्टर्स हैं और साउथ के फिल्म मेकर्स दोनों साथ में आते हैं और इस वजह से ये मूवी इतनी अच्छी बनी है। अब नॉर्थ के एक्टर्स आपके सनी देओल, आपको पता ही है 90 के दशक के धाकड़ वो आर्टिस्ट या एक्टर रहे हैं, और रणदीप हुड्डा अभी एक बहुत ही अपना एक अलग ही वो कैटेगरी उन्होंने बनाई है। तो दोनों सामने आमने सामने है इसमें। चलिए अब इसको डिटेल में हम देखते हैं, इसमें क्या अच्छा है, इसमें क्या थोड़ा कमी रह गई है। ये मेरे अपने विचार है, लेकिन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और आपसे भी जानना चाहूँगा कि ये आपके लिए कैसी रही। तो उसके लिए आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। चलिए पहले स्टोरी लाइन पे बात करते हैं। तो स्टोरी लाइन बहुत ही सिंपल है। ऐसे स्टोरी लाइन हमें कई बार देखने को मिली है। इसमें हीरो और विलेन के बीच में ही टकरार है, और इसमें वही है कि रणदीप हुड्डा का जो कैरेक्टर है रणतुंगा, उसको पहले इंट्रोड्यूस कराया गया है। वो एक श्रीलंकन रहता है और वहाँ पे कुछ लेबर का काम करते हैं, और फिर उन्हें अपने भाई सोमुलू, जो कि विनीत कुमार सिंह एक एक्टर है, वो दोनों मिलके एक तिजोरी ढूंढते, एक खजाना उनको मिल जाता है, और वो खजाना लेके श्रीलंका से वो भाग के भारत आते हैं, जहाँ पे वो आंध्रा के एक तटवर्तीय जो गांव है वहाँ पे शरण लेते हैं। ये मछुआरों का गांव रहता है। अब क्योंकि इनके पास अब एक तिजोरी है और उनकी नीयत जो है वो खराब है, तो उस तरह से वो अपराध का रास्ता अपनाते हैं, और अपराध का रास्ता करते हुए वो एक गांव से दूसरे गांव पे कब्जा जमाते हुए अपना एक अलग लंका बना लेते हैं। और इसमें दिखाया गया है कि जो रणतुंगा है वो रावण की पूजा करते हुए, तो इस वजह से उसको लंका कहना कोई गलत बात नहीं होगी। अब 40 गांव पे उन्होंने कब्जा जमाया था, और उन गांव वालों को अपने अत्याचार के अंदर वो रौंदते चले गए थे। ये रणतुंगा की कहानी है, और इसमें उनके पूरे परिवार की भी कहानी है। मतलब मैंने भाई की बात की, मैंने उनकी जो माँ है वो भी उसी लाइन में है, उनकी अपनी पत्नी वो भी उसी लाइन में है। तो इसीलिए बहुत ही एक दुर्दांत अपराध की जो अपराध का परिवार है वो दिखाया गया है। दूसरा है जाट, जो कि सनी देओल की कहानी है। एक आम नागरिक, एक अनजान व्यक्ति वो आता है नॉर्थ से ट्रेन से, और फिर उसमें जो गाना दिखाया गया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और वो फिर आते इस गांव के आसपास से गुजरता है, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है जो रणतुंगा का एक अपराध का चक्रव्यूह है उसमें वो अंदर चलता चला जाता है, और आखिर में जाट जो है वो रणतुंगा के सामने आ जाता है। तो वो एक कन्फ्रंटेशन होती है, लेकिन उस समय ये क्लाइमेक्स तो दिखा नहीं सकते, तो इस वजह से दोनों बैक ऑफ कर जाते हैं, दोनों पीछे हट जाते हैं कि बाद में भविष्य में फिर ये दोनों सामने आमने आए और फिर वो क्लाइमेक्स में दिखाया जाएगा। तो वहाँ तक तो बात बहुत ज़बरदस्त थी। अब इसके अच्छी पॉइंट्स जो है वो आपको बताता हूँ। अच्छाई में शुरुआत में जैसे इंट्रोडक्शन दोनों का, विलेन का भी और हीरो का भी दमदार है। तो ऐसा नहीं है कि बस हीरो को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, यहाँ पे विलेन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई है। और उनका रणदीप हुड्डा का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो भी बहुत ही सॉलिड है, और जो कैरेक्टर वो जिस तरह से प्ले करते हैं बहुत ही कन्विंसिंग है। तो उनके साथ उनका अपना BMG यानी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी दमदार है। उसी तरह अब सनी देओल का, तो सनी देओल का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कि जाट थीम है,
वो भी ज़बरदस्त है। जब भी वो स्क्रीन पे आते तो वो सॉन्ग चलता है। और उनके डायलॉग डिलीवरी जो 90 के दशक में भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना आज, तो उनका स्टारडम कहीं गया नहीं है, मास अपील उनकी कहीं गई नहीं है। तो वो सभी, और साथ में एक खासकर एक डायलॉग जो लोगों को बहुत पसंद आया, वो 90 के दशक का उनका फेमस डायलॉग, उसी को थोड़ा सा अलग करके प्रेजेंट किया गया है। 2.5 किलो का हाथ की ताकत नॉर्थ वाले देखे हैं, अब साउथ वाले देखेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त डायलॉग लगा था और बहुत सुटेबल डायलॉग था। ये तो हो गई बात अच्छाई की। और एक और इसमें है जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे कि रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर की जो की पत्नी है, जिसको रेजिना कैसेंड्रा ने प्ले किया, उसका नाम है भारती। और भारती भी उतने ही सॉलिड है, मतलब एक दुर्दांत अपराधी के रूप में उनका जो एक्सप्रेशन है और उनका हाव भाव बहुत ही सॉलिड है। और फिर विनीत कुमार जो है वो सोमोलू कैरेक्टर, जो रणदीप हुड्डा के कैरेक्टर के भाई है, वो भी सही उतना ही है। तो इस वजह से जो पूरा ओवरऑल अगर कहें एक्टर्स का, सयामी खेर वो पुलिस ऑफिसर के रूप में भी सॉलिड है। तो इसीलिए सबके लिए ये मैं समझता हूँ कि सबने अपना अपना पार्ट अच्छे से प्ले किया है। अब आते हैं दूसरी बात। ये तो फर्स्ट हाफ है, फर्स्ट हाफ सॉलिड है। मैं अगर कुछ त्रुटियां हैं तो मैं उसको देखना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे उसमें कोई देखने वाली भी बात नहीं है। अब आते हैं दूसरी नेगेटिव बातें के, कुछ नकारात्मक जो बातें थी इसमें। सबसे पहली बात जो थी वो मूवी बहुत लंबी खींच गई थी, 2.5 घंटे की मूवी हो गई थी, जो कि ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें कुछ ऐसे चीज़ें, अतिरिक्त चीज़ें ऐड कर दी गई थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि जाट यानी सनी देओल के कैरेक्टर का जो बैकग्राउंड है वो देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जाट एक अननोन एंटिटी रहता है, एक अननोन पर्सनालिटी रहता है, तो वो ज़्यादा मज़ा आता, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता। और हो सकता था कि फ्यूचर में भी इसका अगर एक नया सीक्वल आता तो वो फिर से जब स्क्रीन पे आते तो लोगों में मज़ा आ जाता। और जाट का जो बैकग्राउंड स्टोरी दिया गया है वो भी कैरिकेचर टाइप का लगता है, वो एक मॉकरी टाइप का लगता है, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी उसको देने की, मैंने समझता कि आवश्यकता है। दूसरा, रणदीप हुड्डा का भी बैकग्राउंड स्टोरी वो भी बहुत ही एक्सटेंड करके दिखा दिया गया है, उसकी भी आवश्यकता नहीं थी। ये भी एक अननोन लेबर वाला एक आदमी श्रीलंका से अपने भाई के साथ तिजोरी लेके भागता है और यहाँ पे अपराध में शामिल होते हुए पूरे 40 गांव पे कब्जा जमाता है। बस इतनी ही स्टोरी लाइन रहती और मज़ा आ जाता है उसमें, एक दुर्दांत अपराधी के रूप में। तो इतना एक्सटेंशन करने की जरूरत नहीं थी और ये मूवी भी थोड़ी सी छोटी भी हो जाती। अब क्लाइमेक्स के मामले में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसीलिए हूँ कि क्लाइमेक्स मुझे 90 के दशक की एक्शन मूवी के तरह ही लगा, जहाँ पे आपको दिखता था कि कंटेनर के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है, तो वो उसी तरह का यहाँ पे भी देखने को मिला है। तो थोड़ा सा वहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि मैं डिसअपॉइंटेड था। इसमें होना क्या चाहिए था, अगर मैं अपनी तरफ से अगर सजेस्ट करूँ तो सनी देओल का एक सीन है जहाँ पे वो जो सयामी खेर का पुलिस ऑफिसर और उनके ग्रुप के जितने भी पुलिस वाले थे उनको बचा के निकालते हुए जीप से वो भगाते हैं और उनके पीछे बहुत सारे गुंडे, एक चेज जो पीछा करने वाला सीन है वो दिखाया जाता। वो भी बढ़िया सीन था, मुझे मज़ा आया। तो वहाँ से बच के निकल गए और उसके बाद कुछ और चीज़ें होती है। जब क्लाइमेक्स होता तो रणदीप हुड्डा के घर में ही सनी देओल घुसते और उनका चक्रव्यूह एक एक करते हुए तोड़ते और उसमें उनके पास हथियार भी होते। बस एक हाथों से, जो शुरुआत में फर्स्ट हाफ में उन्होंने हाथ से काम किया था, सेकेंड हाफ में वो पूरा हथियारों से वो काम करते, तो वो और अच्छा लगता और ज़बरदस्त लगता। और रणदीप हुड्डा को उसी गांव में, उसी लंका में उनको अगर पनिशमेंट मिलता तो वो मज़ा आता। और भारती जो कि उनकी पत्नी रेजिना कैसेंड्रा का कैरेक्टर है, उसको भी कुछ और पनिशमेंट मिलता तो वो मैं समझता हूँ कि वो अधिक होता, क्योंकि इनका जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन में दिखाया गया और जो इनके जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने कौन कौन से अपराध, इतने बड़े बड़े अपराध किए थे कि उसकी सज़ा इतनी छोटी, वो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा क्लाइमेक्स को चेंज कर देना चाहिए था और मज़ा आ जाता। अब बात है ऐसी कि
ये तो मेरे अपने कुछ विचार है इस मामले में। अच्छी लगी बुरी लगी ये तो आप अपना भी बता सकते हैं, लेकिन सनी देओल का मैजिक अभी भी बरकरार है। इससे पहले गदर 2 आई थी और गदर 2 भी सुपर डुपर हिट हुई थी, वो भी मसाला मूवी ही थी और ये भी मसाला मूवी है। तो आपके क्या विचार है मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताएं। साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।